नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और मुद्दे की बात में आज हम आपको राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के हालात दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में किस तरह से अकाल पीड़ित लोगों की जिंदगी से जैसे हालात थम से गए हैं, जिंदगियां थम से गई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे पानी की कमी से तड़पते इंसान और मरते जानवरों की दर्दनाक तस्वीरें और पूछेंगे सवाल कि इस हालात का जिम्मेदार कौन है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि थार किस हद तक सूख चला है। पाक सीमा से सटे जैसलमेर और बाड़मेर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक है क्षेत्रफल के लिहाज से, लेकिन यहां पर हर दिन जिंदगी दम तोड़ रही है और बस मदद का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान, रेगिस्तान, रंग, संगीत, उल्लास और अकाल। जी हां, दुनिया भर में अपने राज रंग रजवाड़ों के लिए मशहूर राजस्थान इस वक्त बेहाल है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है और यह हिस्सा प्यासा है, बेहद प्यासा। इतना प्यासा कि अब तकलीफ भी गले में रुंध कर रह जाती है। और इस रेगिस्तान में रहने वाले एक एक कर अपने दिन गिनने को मजबूर हैं। साल भर सूखे रहने वाले इलाके बारिश की बेरुखी के बाद अब बस चलने भर का इंतजार कर रहे हैं और हड्डियों से चिपके मांस में धंसी आंखें मदद का इंतजार कर रही हैं। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जैसलमेर के करीब 300 गांव लगातार दूसरे साल भी अकाल की चपेट में हैं। इस बार बाड़मेर में 277 मिलीमीटर और जैसलमेर में 209 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से भी काफी कम है। इन इलाकों में निर्धारित मानकों के हिसाब से वर्षा का औसत स्तर 300 से 400 मिलीमीटर होता है, लेकिन इन दोनों रेगिस्तानी जिलों के कई गांवों में इस बार बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। एक तो पहले ही रेगिस्तान, भीषण गर्मी और ऊपर से साल भर में एक उम्मीद के तौर पर होने वाली बारिश भी अगर मुंह फेर ले तो भला क्या होगा। स्थिति यह है कि पेयजल के संकट के साथ पशुओं को खिलाने और पिलाने का संकट सामने खड़ा हो गया है। कई पशु मौत के आगोश में समा चुके हैं। इन गरीबों के पास इनकी अमानत इनके जानवर ही हैं। उन्हें बचाने के लिए जो हो सकता था इन्होंने किया और फिर अपने जानवरों को उनकी ही किस्मत पर छोड़ दिया। जब तक उन्हें यहां वहां कुछ खाने को मिलता रहा, इनकी सांसें चलती रहीं, और जब कुछ खाने को नहीं मिला तो इनकी सांसों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इन इलाकों में कई जगह आपको हड्डियों के बड़े बड़े ढेर मिल जाएंगे, जो आपको इस कहानी की हकीकत बखूबी समझा सकते हैं। ये तो उन बेजुबान जानवरों की कहानी है, लेकिन इंसानों की हालत क्या है अब वो भी सुन लीजिए। रेत के समंदर में अपनी जिंदगी बिता रहे इन लोगों ने पहले कभी भी धरती को इतना सूखा नहीं देखा था। 2 सालों से इस जमीन पर आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी और धीरे धीरे मैदानों में बची खुची घास और हरियाली गायब हो गई। और अब यहाँ के बाशिंदों के पास अपना घर, जमीन छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया है। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। और बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। जब हमारी टीम यहां के हालात का जायजा लेने पहुंची तो एक उम्मीद की आस में यहां की तकलीफ लोगों के रुंधे गले से अपने आप फूट पड़ी। दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। रेत के मैदानों पर घास का एक तिनका भी नहीं और मरे हुए जानवरों पर मंडराते गिद्ध। इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल और दर्दनाक होगा। यहाँ खाने को बस कुछ दाने ही नसीब हो पाते हैं और हर दिन गर्म हवाओं को पीते हुए जीना पड़ता है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के सीमावर्ती गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई है। स्थिति यह है कि रोजमर्रा की जरूरत तो दूर, पीने के लिए भी एक एक बूंद पानी यहाँ के बाशिंदों को जुटाना बेहद मुश्किल पड़ता है। इन इलाकों की हकीकत जानने जब हम यहाँ पहुंचे
तो वो तस्वीर सामने आई जिसने एक बार तो हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए। हम पहुंचे हैं जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से लोग रह रहे हैं। यहां आज हम एक ढाणी में पहुंचे हैं और इस ढाणी का आलम यह है कि यहां पर किसी जमाने में बस्ती हुआ करती थी, किसी जमाने में लोग यहां रहा करते थे, लेकिन अकाल के चलते ये ढाणी विस्थापित हो गई है और ये लोग पलायन करके कहीं और चले गए हैं। यहाँ न तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही जो है वो पशुओं के चारे की व्यवस्था है। और इस दुखद स्थिति को किस तरह से ये ग्रामीण झेल रहे हैं, आइए यहाँ पर कुछ लोग जो बचे हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं। गाय मर रही है, गायर वास्ते कोई व्यवस्था है कोई? गायर चारे वास्ते विकट समस्या व्यवस्था की जाए। ये जो ढाणी खाली हुई है, ये ढाणी क्यों खाली हुई है? ये खाली तो बस चारा है नहीं, पशु पालतू एरिया है, इसलिए मवेशी लेके कोई बाड़ा ना गया, कोई ताड़ा ना गया, मोहनगढ़ साइड में गए, कोई नेरी बेल्ट में गया। हमारा ऊँट था वो भी मर गया, आज कोई नहीं है, पानी मोल का नमाते हैं। यहाँ पर इनका ऊंट था वो प्यासा मर गया है और मवेशी को लेकर इनका पूरा परिवार कहीं और विस्थापित हो गया है। अब ऐसे में सरकारें दावे करती है कि पशुधन के लिए हम काम कर रहे हैं, पेयजल के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितना काम हो रहा है ये तस्वीर यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रही है। इस सुनहरी धरती की कोख में पानी की एक बूंद तक नहीं है और अब यहाँ एक एक दिन बिताना दुश्वार हो चला है। इलाके के करड़ा, पोछीना, गुंजनगढ़, केरला, मिठडाऊ और कुछ ऐसे ही गांवों में लोग दिन ब दिन बढ़ती इस त्रासदी को झेल रहे हैं। पेयजल के संकट के साथ पशुओं को खिलाने और पिलाने का संकट खड़ा हो गया है। कई पशु मौत के आगोश में जा चुके हैं तो अधिकांश पशुओं को किसान खुला छोड़ देने पर मजबूर हैं। आजीविका चलाने के लिए युवाओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। क्या समस्या है वहाँ पर? समस्या गाय मर रही है, घास में जो है नहीं, भूख मर रही है, मुँह पे घने से मुँह पे बच जाए जरूर गाय है। क्या इसके लिए कोई सरकारी जो है वो राहत आपके पास पहुंची? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पहुंची। सरकारी राहत इनके पास पहुंची नहीं है। भाई साहब, गायों को लेकर क्या दिक्कतें हैं? गायों की केरला महीना आज की तारीख में देखो, रात 2 गाय मरी है हमारी ढाणी में, वो ले आया है, गंभीर हालत में है, जो बाकी है वो गंभीर हालत में पड़ी है। गाय गंभीर हालत में है। चारे का संकट जो है वो पिछले कितने समय से चारे का संकट है? समय तो 12 महीना हो गया है, जो कैंपसों कोई चारा नहीं है। क्या इसके लिए कभी कोई आपने जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, सबसे मांग की है? किसी से मांग? सबसे की है। क्या जवाब मिलता है आपको? उसने ये कहा मैं करता हूँ, सेवर करता हूँ, अभी तक नहीं किया है। मैं गए थे वहाँ, स्वाई सिंह था, किशन सिंह वकील साहब था, सारा यादव गया था वहाँ, उन्होंने बोले आके 24 तारीख का कर देंगे। पहले ऐसे ही बताया था कि मैं अभी करता हूँ। गायों के चारे की क्या दिक्कत है? चारों आयो का जमी में थे, जमी पर नहीं है। नहीं है। क्या गायों रखी हाल है? बुरा हाल है, 3-4 मरे दिन में, 3-4 गाय। हाँ, बुरा हाल। क्या मतलब ये वास्ते कोई सरपंच है, कोई MLA है, कोई कलेक्टर है, कोई आया था पूछने वास्ते? कोई नहीं आयो। दूर दूर तक पसरी सुनहरी रेत वाले इस जिले का क्षेत्रफल कई देशों के बराबर है, लेकिन थार का सीना सूख चुका है और यहाँ के बाशिंदों की आंखें इस इंतजार में हैं कि या तो ऊपर वाला कुछ मेहरबानी करे या फिर सरकार को ही शायद उनके सूखे गलों की प्यास महसूस हो जाए। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। और मनीष रामदेव, जी मीडिया संवाददाता जैसलमेर से जुड़ गए, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। मनीष, जब राम रूठता है तो फिर राज से आस होती है, जब राम के रूठने के बाद राज भी ध्यान न दे, राज भी रूठ जाए तो फिर किससे मन्नत करें, किससे अरदास करें? जी राहुल, बिल्कुल सही बात कही आपने, और जैसा कि तस्वीरें खुद बयां कर रही है, यहाँ पर कहने लायक कुछ भी नहीं बचा है कि जैसलमेर का सीमावर्ती इलाका किस तरह से अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है। यहाँ के पशुपालक किस तरह से अपनी आजीविका के प्रमुख साधन गौवंश के साथ जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और किन हालातों में कर रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो साफ दिखा रही है। और जैसा कि इस इलाके में जब हम गए थे, यहाँ लोगों से हमने बात की थी, तब लोगों का साफ कहना था कि रोजाना जो है वो 4 से 5 गायें यहाँ पर मर रही है। और ये बेहद शोचनीय विषय है, बेहद चिंतनीय विषय है कि सरकार जो है वो इस बारे में अब तक क्यों नहीं सोच रही है, सरकार यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं सरकारों द्वारा कि पशु पालन के क्षेत्र में, पशु संरक्षण के क्षेत्र में हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन ये योजनाएं इन ग्रामीण इलाकों तक किस हद तक पहुंच रही है, ये तस्वीरें जो है वो खुद बयां कर रही है। और इतना ही नहीं है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में
हालात ये हैं कि हमने जब इन क्षेत्रों का दौरा किया था तो कई सारे गांव ऐसे थे जहां पर गाड़ियां भी नहीं जाती है। इन लोगों को अपने पशुओं पर के माध्यम से, ऊँटों और अन्य साधनों के माध्यम से इन गाँव में जो है वो आवागमन करता है। ऐसे में जब हमारी टीम इनके पास पहुंची तो इन्हें जो है वो वास्तव में उम्मीद लगी थी कि मीडिया यहाँ पर आई है और अब जो है वो संभवतः हमारा कुछ भला होगा और सरकार जो है वो हमारी स्थिति को देखेगी और जो है वो सरकार सोचने पर मजबूर होगी। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार किस हद तक सोचती है इनके बारे में और क्या इनके हित में जो है वो निर्णय लिए जाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी राहुल। मनीष, अभावग्रस्त बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिले उनको घोषित किया गया। जयपुर में बैठ के ये घोषणाएं जरूर कर दी जाती हैं, लेकिन जमीन पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है? अगर लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएं, तो फिर सवाल जायज है कि अभावग्रस्त घोषित करने से होगा क्या जब तक काम नहीं करोगे? जी राहुल, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने जो है वो अपनी इतिश्री कर ली है, अपने जो है वो जिम्मेदारी की कि जिले जैसलमेर और बाड़मेर को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। लेकिन अभावग्रस्त घोषित करना केवल संरक्षण नहीं होता है, इसके साथ कितना बजट दिया जा रहा है, इन पशुओं के संरक्षण के लिए धरातल पर कितना काम हो रहा है और उन अभावग्रस्त झाड़ियों में जो पशुपालक बैठे हैं जिनकी पीड़ा हम अभी दिखा रहे हैं, जो लोग अपने घर और अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और ये एक ढाणी की कहानी नहीं है, इस क्षेत्र में ऐसी कई सारी छोटी ढाणियां हैं जो अपने पशुओं को लेकर विस्थापित हो गई है और कारण सिर्फ इतना है कि इस इलाके में बारिश नहीं हुई है। राम जो है वो इन इलाके के लोगों से रूठ गया है और अब राज के रूठने का दंड ये भुगत रहे हैं कि इन्हें अपने घरों को छोड़कर कहीं और अपने पशुओं के साथ संरक्षण लेना पड़ रहा है। और फिलहाल अभी तक इन लोगों को उम्मीद है कि सरकारें इनके बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन अब सरकारें कब सोचती है और कितना सोचती है राहुल, ये देखने वाली बात होगी। मनीष, ये जो तस्वीरें हैं ये ढाणियों की तस्वीरें हैं, हालात जो हैं विकट हैं और ये जो ढाणियां हैं ये असल तस्वीर है राजस्थान की, ये हमारी संस्कृति है। नहीं लगता जब आपने बात की पता चला वहां पर कि कई युवा हैं वो यहां रहना ही नहीं चाहते, वो पलायन कर जाते हैं, इन हालातों का वो सामना नहीं करना चाहते। एक वक्त ऐसा आ जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगली पीढ़ी हो सकता है ढाणियों में दिखाई न दे, शहरों में ही दिखाई दे और ये सब बंजर हो जाए, उजाड़ हो जाए। जी राहुल, बिल्कुल सही बात कही है आपने। ये राजस्थान की संस्कृति है और ये ही मूल संस्कृति है जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है। राजस्थान की जो परंपरागत चीजें हैं, लोक संस्कृति और वो सब चीजें इन्हीं गांव और इन्हीं ढाणियों में बसती है। लेकिन सरकारों की उदासीनता अगर इसी तरह से रही तो संभवतः इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये ढाणियां और ये क्षेत्र जो है वो लुप्त हो जाएंगे और लोग मजबूरन अपने पशुओं को और पशुपालन को छोड़कर शहरों की और अन्य व्यवसायों में जुट जाएंगे। और जो राजस्थान की सुनहरी तस्वीर दिखाई देती है पूरे विश्व में, जिसके कारण राजस्थान जाना जाता है, अपनी एक अलग पहचान रखता है, ये संभवतः जो है वो तस्वीर लुप्त हो सकती है और ये संस्कृति जो है खत्म होने के कगार पर आ सकती है। जी राहुल। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बना रखें, आगे भी हम इस पूरे मामले को लेकर लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनीष रामदेव, जी मीडिया संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और स्थिति क्या है ये देखकर समझा जा सकता है, कोई कठिन नहीं है इन हालातों को समझना। और अगर सरकार इन तस्वीरों को देख रही है, कोई नुमाइंदा इन तस्वीरों को देख रहा है, तो आस ये है कि कृपया बदलाव लेकर के आए, वरना लोग वहां मरने को मजबूर हैं, पशु मर रहे हैं, इंसानों तक बात न पहुंचे, इससे पहले ध्यान दिया जाए। और चलिए इसी के साथ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। बताइए अपने मोहल्ले का हाल, हम हैं आपके साथ। कॉल कीजिए 096-101-52444 पर, हम आएंगे आपके पास। खबर मोहल्ले की, सिर्फ जी मरुधरा पर। Happy New Year with Ayurvin Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्विन न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। जी मरुधरा लेकर आ रहा है हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट। बस जी मरुधरा देखो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक
आसान से सवालों के आंसर दो और हर घंटे जीतो शानदार इनाम। साथ ही हर रोज 5,000 रुपए का बम्पर प्राइज। हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद अराइज इंडिया लिमिटेड। नियम और शर्तें लागू। तो ये है अराइज एलईडी टीवी, सिर्फ स्मार्ट ही नहीं एंड्रॉइड फोन के सारे फीचर्स इसके साथ। बात खत्म। अराइज एलईडी टीवी सिर्फ स्मार्ट नहीं एंड्रॉइड के साथ। टीवी है, फोन नहीं, कान पे मत लगा। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। और ब्रेक के बाद भी मुद्दे की बात में खास पेशकश लगातार जारी है। जैसलमेर के हालात ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाए और अब आगे बढ़ते हुए जैसलमेर से सटे बाड़मेर के हालात का जिक्र करते हैं। यहां पर भी तस्वीर और कहानी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी लोग सूखे से परेशान हैं और अपने जानवरों को मरने के लिए छोड़कर पलायन करने का मन बना चुके हैं। ये तस्वीर बाड़मेर की है। थार की रेत अब और सूख चली है। पानी की उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब शुरू हो चुका है सांसों के भी सूख चलने का सिलसिला। पहले जानवर और अब इंसान। पहले तो जानवरों को कुछ कटीली झाड़ियां मयस्सर हो जाया करती थी, लेकिन अब ना तो झाड़ियां हैं और ना ही जानवर। हाँ, कुछ इंसान जरूर बचे हैं जो अब अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर किसी ऐसी जगह जाने का मन बना चुके हैं जहां उनके प्यासे गलों को 2 बूंद पानी नसीब हो सके। अरे कख भी जो है को नहीं, और बरसात हुई थी आन कहीं नहीं है। कोई रोलू गया तो मरे गए, कोई घेना बेड़ा बेचे ये तारा खपत करा, हमें घेना बेड़ा ठोकाया, हमें की तारा। बरसात हुई कोई भाई साहब, वहाँ तो काल साल है बरसात हुए को नहीं। गाय बहन खाना है को नहीं, पशुओं रे गायों मर रही है, कोई शिविर बीजा है को नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं। बॉर्डर मुश्किल है। बरसात एक बार ही हुई को ना की हुई, वहाँ तो हमें गाय मर रही। गवर्नमेंट है, माई बाप करे सरकार तो कोई ये उपाय हुए नहीं। आज धके तो मैं कोई मारी तो मैं मार कर दी नहीं। अब तो कोई हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, कोई पालन पोषण है नहीं। सरकार गवर्नमेंट माई बाप है जो करे पालन पोषण तो टाइम है पशुरो नहीं। आज धके पशुरो कोई हालत है कौन। अकाल की स्थिति और दिन ब दिन चढ़ता पारा, भूख और गर्मी की दोहरी मार जहां के बाशिंदे झेल रहे हैं। इलाके के लोग तो पहले ही यहां की स्थिति के लिए सरकार को वाकिफ कराने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। राजनीतिक हलकों में भी अब ये मुद्दा गूंजने लगा है। सरकार की कोई रिलीफ के मामले में तैयारी नहीं दिखती है, इसलिए यहाँ की गौवंश तो 80 से 90% मर चुकी है। इसके लिए पब्लिक में भारी असंतोष है और हमारी पार्टी के भी सारी कार्यकर्ता शासन के प्रति असंतुष्ट है और 20 दिन के अंदर माकूल इंतजाम किया जाए, अन्यथा हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल अधिक है और आबादी अपेक्षाकृत कम, और लगातार पलायन से ये आबादी और कम होती जा रही है। कोई भी अपनी जमीन, अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी जो ना कराए वो कम ही है। 3 साल से बारिश और अब सरकारी मदद का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं। देखना होगा कि पहले इनकी कौन सुनता है। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। और इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं और एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जानकारी जरा उनसे लेते हैं, उनसे भी बात करते हैं। साहब, आप क्या सोचते हैं, अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं सवाई सेन बोल रहा हूँ पचपदरा से। ये स्थिति रही तो आने वाले समय में पशु की संख्या बिल्कुल मिट जाएगी सर। बिल्कुल सवाई सिंह जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सवाई सिंह जी पचपदरा से बोल रहे थे। ये वो इलाका है जो पूरे देश में अब गाड़ियों को चलाने के लिए ईंधन दे रहा है। आप जरा इस चीज को समझिए, तेल दे रहा है। लेकिन उस इलाके के लोग अगर पानी के लिए मोहताज हों और यहाँ का 70 से 80% गोवंश मर जाए, यहाँ रहने वाले लोग
अगर घरों से ढाणियों से पलायन पर मजबूर हो जाएं तो सवाल उस सरकार से है जिसको बड़े ही अबोधता के साथ में यहां के लोग माई बाप कहते हैं। क्या माई बाप निष्ठुर हो गए हैं? क्या माई बाप का काम सिर्फ इतना रह गया कि वो अभावग्रस्त इन इलाकों को घोषित कर दे और इसके बाद कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रफल के लिहाज से देश के सबसे बड़े जिलों में से एक हैं, जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और यहां हालात अब सूखे के कारण ऐसे बन गए हैं कि लोग पलायन पर मजबूर हैं और जो रह गए, जो बच गए, वो अपने गौवंश को और जानवरों को बचा नहीं पा रहे। और जैसलमेर से एक दर्शक सुमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। सुमेर सिंह जी, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम तो बॉर्डर पर रहते हैं। हमारे गांव ये भिंजरा तला, पोचीना, इस तरफ बॉर्डर पर बिल्कुल गायों के खाने के लिए अभी तक कुछ भी चारा वगैरह नहीं है और गायों के लिए हालत खराब हो सुमेर गई सिंह जी, है। क्या इसे लेकर के कभी कोई शिकायत की गई? शिकायत क्या, यहाँ जैसलमेर में धरना प्रदर्शन कितना किया गया लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। प्रशासन कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं हमने सरकार को लिख दिया है और कोशिश जारी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आप बॉर्डर पर जाके देखिए, बिल्कुल सुमेर सिंह वहां जी, पर आए थे मीडिया टीम द्वारा, इस तरह का मुद्दा भी उठाया गया है, ठीक है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। सुमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे ये बॉर्डर के हालात हैं। पाकिस्तान से जुड़ा ये वो इलाका है जहां पर पीने के लिए पानी तक अब घर में बचा हुआ नहीं है। हालात कितने विकट हैं ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस बीच एक कुशाल दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। साहब, आप क्या सोचते हैं? मेरी सोच है कि जितना पैसा दूसरों पे खर्च करे, कम से कम गायों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार इन गायों और बेचारे जो लोग दूर दराज में पानी की समस्या और जिस मुद्दे पर सरकार जीत के पानी और इसके लिए पशुओं के लिए उन मुद्दों पर ध्यान न रखे फालतू में दूसरी जगह घूम रही है। ऐसी सरकार को निकम्मी सरकार है सर ये। बिल्कुल कुशाल जी, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और लोकेश जी एक दर्शक हमारे साथ पाली मारवाड़ से जुड़े, उनसे बात करते हैं। लोकेश जी, आप क्या सोचते हैं? जी नमस्कार। एक तरफ तो सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार लोगों को पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार जनता को अच्छा शासन नहीं दे पा रही है और सरकार जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जनता को पर्याप्त पानी तो उपलब्ध करवाए, रोटी, कपड़ा और मकान तो बात की बात है। और जी मरुद्रा को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे मरुस्थल स्थलों पर भी जाके जनता के लिए, जनता के साथ खड़ी होती है। चलिए लोकेश जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक रखने के लिए। लोकेश जी पाली से दर्शक हम तक ही अपनी राय पहुंचा रहे थे। अब आज सरकार से है कि वो बदलाव लेकर आए, इन लोगों को राहत पहुंचाए। और मुद्दे की बात थार में थमी जिंदगी में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और इस बीच आपको बताते चलें कि जी मरुधरा आपके लिए लाया है हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट। यहां आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं इनाम। हमारा इस घंटे का सवाल है कि जी मरुधरा पर स्कूलों का कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन है